हर हर महादेव भक्तों, क्या आप सब जानते हैं कि सिर्फ चर्चा करवाने से अपनों घरों में क्या होता है और कितने फायदे हैं। चर्चा करवाने से आपका घर क्या से क्या हो सकता है। तो बने रहिए इस छोटी सी वीडियो में, आपको छोटी सी जानकारी दी जाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आप महादेव जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। चलिए वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। तो क्या आप, यही प्रश्न होता है कई भक्तों का कि चर्चा करवाने से क्या फ़ायदा है। चर्चा करवाने का इतना बड़ा महत्व है, इसका इतना बड़ा दिव्य रहस्य छिपा है कि देवों के देव महादेव करुणा सागर करुणामयी है। जब आप अपने घर में उनको एक अपने श्रद्धा से अपने घर में जब आप स्थान देते हैं, उनको विराजमान करते हैं, तो क्या ही कहना, आप पर वो इतनी प्रसन्न होते हैं कि माना जाता है कि उस दिन आप अगर आंगन में करवा रहे हैं या छत पर कहीं भी करवा रहे हैं या कहीं शिवालय में करवा रहे हैं, तो उस दिन महादेव जी स्वयं वहीं प्रकट रहते हैं। और सबसे पहले क्या करें, चर्चा के दिन सुबह प्रातः काल जग करके जगना चाहिए। उसके बाद स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन करके उस दिन जो मतलब कोई मनौती होता है, कोई मनौती करता है कि हमारा ये मनौती पूरा हो जाएगा या नौकरी लग जाएगी, तो हम महादेव जी की मतलब चर्चा करवाएंगे। ये मनौती हो गया, भखौटी हो गया। और कोई अपने श्रद्धा प्रति श्रद्धा है महादेव जी के प्रति, वो श्रद्धा से भगवान जी का चर्चा करवाता है, शिव जी का चर्चा करवाता है और उनको आगमन करता है कि हमारे आंगन में आपको आना है, हम आपको श्रद्धा भक्ति से बुला रहे हैं। तो महादेव जी तो भाव के भूखे हैं, धन के नहीं। उनको भाव चाहिए, प्रेम चाहिए। अगर आप महादेव जी को प्रेम से एक लोटा जल ही चढ़ा दे तो बहुत है। तो महादेव जी को सबसे पहले चर्चा के दिन क्या करना है, उनका आसन लगाना है। लगाने के बाद उनका मूर्ति हो या चित्र हो, वहाँ पर मतलब विराजमान करना है। करने के बाद एक महादेव जी को तो केतकी का फूल बहुत पसंद है, आप चाहे तो कनेर का पुष्प का भी माला बना करके महादेव जी को अर्पित करिए, या अब कोई भी फूल मतलब महादेव जी को अर्पित करिए। करने के बाद जो सौमी के पत्ते होते हैं उसको थोड़ा सा वहाँ अवश्य रखिए। रखने के बाद आपको क्या करना है, जितने भी आप फलाहार लाए हैं उनको वहाँ पर चढ़ाना है। महादेव जी को अपने श्रद्धा से वहाँ चढ़ाना है। चढ़ाने के बाद अच्छे से वहाँ आप अचवन रखें, अचवन दे करके मतलब सारा सामग्री चढ़ाकर अचवन दीजिए। धूप दीपक जलाइए, दीपक घी का जला सकती हैं। अगर घी उपलब्ध नहीं है तो आप तिल का भी जला सकती हैं। और अच्छे से मतलब दीपक जलाएं, अखंड दीपक होता है वो जलाएं। आपके पास उपलब्ध नहीं है तो साधारण दीपक भी घी से या तिली के तेल से जला सकते हैं। जलाने के बाद धूप बत्ती वगैरह जितने भी हैं वहाँ पर आपको जलाना है। उसके बाद प्रणाम करना है और महादेव जी से क्या कहना है, आपको कहना है कि हे महादेव जी, अगर हमसे कोई भूल चूक हो जाए तो हमें क्षमा करिए, क्षमा याचना करना है। और उसके बाद जो पारंपरिक गीत होती है, भजन होता है, कथाएं होती हैं, वो अपने श्रद्धा से वहाँ स्पष्ट करिए, कहिए, भजन कहिए, कथाएं कहिए। अगर जो व्यक्ति को कथाएं कहने नहीं आता, सिर्फ मात्र कथाएं सुनने से उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। जो कहता है उसको तो दुख दूर होगा ही। जो सिर्फ जिनकी कानों में वो कथाएं, वह भजन मतलब पढ़ती है, सुनता है जो व्यक्ति, या कोई जानवर भी सुन ले महादेव जी की कथा, तो मतलब उसका मतलब एकदम मन चंचल रहता है, उसका सारा दुख दूर हो जाता है महादेव के उन कथाओं से। कथाओं सुनने का इतना बड़ा महत्व है। सिर्फ आपको कुछ नहीं आता है, चर्चा का विधि कुछ नहीं आता है। आप जहाँ शिवालय में या किसी के घर में चर्चा हो रहा है तो वहाँ जाइए। जाने के बाद सिर्फ आप अपने हाथ को जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद ध्यान से महादेव जी का स्मरण करते रहिए, ध्यान करते रहिए, ओम नमः शिवाय जपते रहिए। महादेव जी का सोचिए कि हम ध्यान लगाए हैं। लगाने के बाद चुपचाप वहाँ जो महिलाएं या पुरुष लोग जो कथाएं कहते हैं उनको सुनना चाहिए अच्छे से, श्रद्धा अपने मन में श्रद्धा से कि हाँ हम भी मतलब सुन रहे हैं, कह रहे हैं। अच्छा से कहिए और कहने के बाद
उनका प्रणाम कीजिए। प्रणाम करने के बाद जो महिलाएं भजन करती हैं, भजन को सुनिए अच्छे से, वहाँ से अपने साफ मन से। सुनने के बाद क्या करना है, जब वहाँ आरती वगैरह हो जाए, चर्चा तो ऐसे 3 घंटे का है, 3 घंटा से बेसी कम नहीं करना चाहिए। जब आप चर्चा स्टार्ट कर रही हैं तो समय देख लें। मतलब आप महादेव जी के प्रति जितना उस दिन दिन भर महादेव जी का गुणगान करने तो बहुत ही अच्छा है, और आपका घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इसीलिए आपको क्या करना है, मतलब 3 घंटा से ऊपर ही चर्चा करना है। करने के बाद महादेव जी का कर्पूरी गौरमाला आरती करिए। करने के बाद सबको प्रसाद दीजिए। जब आप वहाँ से प्रसाद लेकर जा रही हैं, जब चर्चा होता है तो माना जाता है कि मतलब अपने आंचल को महिलाएं क्या करती हैं, ऐसे गांठ बांध लेती हैं। गांठ वो क्या हो गया, महादेव जी की दया से यह मानते हैं कि वो दाया का मटरी हो गया, और दाया बांध लिए इसमें। और इसको जा करके प्रसाद ले करके जा करके क्या करना है, अपने घर में ये खोल देना है। और कहा जाता है कि उस दिन से आपके घर में बरकत आती है। महादेव जी आपके सब अन्न धन से घर भरे रहते हैं। अगर आपको यह छोटी सी चर्चा की विधि अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। अगर आप महादेव जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। हर हर महादेव।